हाँ जी +2। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। देखो ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है बेटे, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। लो भाई बच्चों, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स we just have to discuss these two type of properties। एक तो बेटे ईथर में, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, ठीक है भाई बच्चों, ये पता है आप लोगों को। तो ईथर में इस बॉन्ड की क्लीवेज हम लोगों को पढ़नी है, वो केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है जिसमें ईथर का ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज होगी। पहली तो केमिकल प्रॉपर्टी वो जिसमें ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड टूटेगा ईथर का। जैसे मैं बोल देता हूँ CH3OCH3 है ना, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जहाँ टूटेगा, ठीक, वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को पढ़नी है। और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions of ethers, electrophilic substitution reactions of ethers, ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़नी है। लो बहुत सिंपल है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये रिएक्शंस जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, जिसमें क्लीवेज होगी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की। बेटे वहाँ से शुरू करते हैं। देखो जरा, तो हेडिंग डालेंगे reactions involving cleavage of first chemical property, cleavage of OR bond, जिसके अंदर ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक, ईथर में। तो बेटे मैं सबसे पहले इसमें ये इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ना ईथर में इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं हेलोजन एसिड्स के साथ। हेलोजन एसिड आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो क्या होते हैं। HCl हो गया, HBr हुआ या HI हुआ, ऑल दीज आर कॉल्ड हेलोजन एसिड्स, ना। अरे HF ले लो, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, हेलोजन एसिड्स हैं। इनमें से मैं कोई भी हेलोजन एसिड अगर ऐड कर देता हूँ तो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज हो जाती है। कैसे, देखो मैक्सिमम ये रिएक्शन आप लोगों से पूछी जाती है HI के साथ, क्योंकि HI का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है बेटे सभी के कंपैरिजन में। HI की बॉन्ड लाइन ज़्यादा होती है सारे के सारे हेलोजन एसिड्स में, तो आयोडीन और हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ी आसानी से टूट जाता है। तो HI के साथ रिएक्शन करते हैं विद हेलोजन एसिड्स, और हेलोजन एसिड्स में रिएक्शन करेंगे हम लोग HI के साथ विद हेलोजन एसिड्स रिएक्शन। और हेलोजन एसिड्स में हम लोगों को लेना क्या है मैं बता चुका, HI ले रहे हैं हम लोग, HI। तो रिएक्शन किस तरीके से मिलेगी आप लोगों को, रिएक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगी, जरा ध्यान से देखो। यूं लिखा हुआ मिलेगा कोई भी ईथर, कोई भी सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अनसिमेट्रिकल के केस में क्लीवेज कैसे करनी है। पहले एक बार ये रिएक्शन देखो, आप सामने HI लिखा हुआ दिखाई देगा बेटे आप लोगों को, ठीक है, ईथर सामने HI लिखा हुआ दिखाई देगा, और एरो के ऊपर आप लोगों को टेम्परेचर मेंशन मिलेगा, जैसे 373 केल्विन समथिंग, ठीक। तो अब देखो होगा क्या, सबसे पहले जब ये टूटेगा तो H+ और I- देगा, H+ और I-, और ये H+ काम क्या करेगा, H+ काम करेगा प्रोटोनेशन का। H+ किस चीज का काम करेगा, प्रोटोनेशन का। ये ईथर को प्रोटोनेट करेगा यहां से। बेटे ये कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, ये H+ और I- में टूटेगा, ठीक है जी बच्चों, H+ और I- में टूटेगा। एसिड है ना तो H+ देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो H+ जाके कहाँ पे अटैच होगा, ऑक्सीजन के ऊपर। ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ठीक है, तो H+ कहाँ जाके अटैच होगा, ऑक्सीजन पे। मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को कि रिएक्शन कैसे होगी, मैं वहाँ सीधा प्रोडक्ट लिखता हूँ फिर। तो ये बना देखो CH3, ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज, इधर आ गया H और ये आया CH3, ये बन गया प्रोटोनेटेड ईथर। अरे प्रोटोनेटेड ईथर बना ना, जानते हो आप लोग, प्रोटोनेटेड ईथर बोला जाता है इसको। अब सामने से I- पड़ा है, I- क्या करेगा, अटैक करेगा भाई, या तो इस कार्बन पे करेगा या तो इस कार्बन पे करेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाता है तो बेटे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा अपना। ऑक्सीजन कार्बन कहीं दोबारा से H के साथ बॉन्ड तोड़ दो, अगर H के साथ बॉन्ड तोड़ दिया तो रिएक्शन तो वापस चली गई ना, फिर फायदा क्या हुआ प्रोटोनेशन करने का। तो ऑब्वियस सी बात है
ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास गई तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और ये I माइनस कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, I माइनस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा। तो बन गया क्या, यहाँ से बन गया CH3OH, CH3OH मिथेनॉल बन गया और साथ में बन गया मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। पहले प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होने के बाद I माइनस ने अटैक किया कार्बन पे तो CH3 और अल्कोहल का मॉलिक्यूल, एक तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन गया CH3OH और एक बन गया बेटे CH3I मिथाइल आयोडाइड। एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बना और दूसरा क्या बना, दूसरा बना अल्काइल हैलाइड। एक तो बन गया बेटे मिथेनॉल, एक तो बन गया अल्कोहल और दूसरा क्या बन गया, मिथाइल आयोडाइड, दूसरा बन गया मिथाइल आयोडाइड। ठीक है जी, ये है फंडा। अब अगर तो HI का एक ही मोल लिया गया है तो रिएक्शन रुक जाएगी यहीं पे। If we are using only 1 mole of HI then reaction will get stopped at this stage। लेकिन अगर मैं HI को एक्सेस में ले लेता हूं, अगर मैं HI को एक्सेस में ले लेता हूं, यहां मैं 1 मोल की बजाय HI का 2 मोल ले लिया मैंने, यहां अगर HI का मैंने 2 मोल ले लिया, देखो ये तो बात हुई 1 मोल की। अब मैं इसी एग्जाम्पल को 2 मोल के साथ लिखता हूं, क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 लिख रहा हूं मैं। अगर मैं यहाँ 2 मोल ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ 2 मोल ले लिए, 2 HI ले लिया, सेम वही 373 केल्विन टेम्परेचर। पहले स्टेप में सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो यही चीज़ बनेगी, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बनेगा और एक क्या बनेगा, CH3I मिथाइल आयोडाइड। ठीक है जी, एक बनेगा मिथेनॉल और एक बनेगा मिथाइल आयोडाइड। रिएक्शन अगर यहाँ रुक जाती तो कुछ और बात थी, अभी आगे यहाँ पे नहीं रुकेगी। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि HI का एक ही मोल यूज हुआ है अभी तक, लेकिन HI का दूसरा मोल तो पड़ा है। HI का दूसरा मोल इसके साथ दोबारा से रिएक्शन करेगा, किसके साथ, मिथेनॉल के साथ। मिथेनॉल के साथ HI का दूसरा मोल रिएक्ट करेगा, कैसे करेगा, HI टूटेगा H प्लस में और I माइनस में, क्या होगा, प्रोटोनेशन। तो CH3 ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, H आ गया, यहाँ H आया। ठीक है जी, अरे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया ना, और सामने क्या पड़ा हुआ है, I माइनस, तो I माइनस जाके कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर। तो समझ रहे हो क्या हुआ यहाँ, इस कार्बन के साथ ना I माइनस आके जुड़ा, इस कार्बन के साथ I माइनस आके जुड़ा तो बन गया यहाँ से CH3I मिथाइल आयोडाइड। तो ये मिथेनॉल का मॉलिक्यूल भी मिथाइल आयोडाइड में ही कन्वर्ट हो गया, ये मिथेनॉल का मॉलिक्यूल भी मिथाइल आयोडाइड में ही कन्वर्ट होगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर। तो ये भी बन गया क्या, मिथाइल आयोडाइड, और निकल जाएगा H2O, निकल जाएगा H2O। अब इस रिएक्शन पे फोकस करो, जो मैंने सेकंड रिएक्शन लिखी है ना, इस रिएक्शन पे फोकस करो आप लोग, कि आप लोग फिर बीच में ये प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, क्योंकि बेटे रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, रिएक्शन तो आगे जाएगी ना, तो हम लोगों को आगे मूव करना होगा। मैं सीधा ही ये प्रोडक्ट लिख देता हूं। अब अल्कोहल का ये वाला मॉलिक्यूल भी तो किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्काइल हैलाइड में। तो एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल ये मिलेगा और दूसरा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल ये मिलेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ओवरऑल प्रोडक्ट मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड प्लस H2O प्लस H2O। लो भाई, ये है एसिड के साथ रिएक्शन, ईथर की एसिड के साथ रिएक्शन, हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन। पहले प्रोटोनेशन, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। पहले होगा प्रोटोनेशन और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म से जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, एक एग्जांपल और लिखता हूं, एक एग्जांपल और लिखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो जरा, एक एग्जांपल और है बेटे, मैं कहता हूं एग्जांपल नंबर 3 लिख रहा हूं। देखो जरा, ये लिया मैंने CH3OCH2CH3, क्या नाम है, इथाइल मिथाइल ईथर। अरे एक इथाइल है, दूसरा मिथाइल है, एक तो इथाइल है बेटे, दूसरा क्या है, मिथाइल है। इथाइल का ई पहले आएगा, मिथाइल का M बाद में आएगा, तो बोला जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर।
तो अगर मैं इसकी रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ करवा रहा हूं, इसकी रिएक्शन मैंने HI के साथ करवा दी और इसको मैंने एक्सेस में ले लिया, इसको मैंने एक्सेस में ले लिया, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? 373 केल्विन टेम्परेचर। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या देखना है, प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन कैसे होगा? ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज H, CH2 CH3। अब सवाल ये उठता है I माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे? I माइनस उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। और स्टेरिक हिंड्रेंस आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग होता है भीड़ भाड़। जहां पे भीड़ कम रहेगी, जहां पे उसको अटैक करने के लिए स्पेस ज्यादा मिलेगा, I माइनस वहीं जाके अटैक करेगा। ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। अरे यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ तो मिथाइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ना कि इस कार्बन पे। तो पहले तो स्टेप में क्या बनेगा? मिथाइल आयोडाइड। पहले स्टेप में बनेगा मिथाइल आयोडाइड, और ये बॉन्ड जब यहां से टूट जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2OH, क्या? इथेनॉल। और दोबारा HI की रिएक्शन जब इसके साथ होगी तो आप लोग जानते हो सब, क्या बनेगा? CH3 CH2I, एक बनेगा इथाइल आयोडाइड का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर। तो देखो जरा, प्रोडक्ट एक तो मिथाइल आयोडाइड बनेगा, ओवरऑल प्रोडक्ट एक क्या बनेगा? इथाइल आयोडाइड बनेगा और वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बाहर। तो ये रिएक्शन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में कई बार पूछी जाती है। आप इसको पढ़ना, कोई डाउट अगर आप लोगों को होता है तो ग्रुप में डिस्कस करते हैं। अब देखो आगे एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, लास्ट कई बार पूछा जा चुका है। देखो एक एग्जांपल ये है